हेलो फ्रेंड समस्त को स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ क्लास को। तो पिला माने जो मैंने आपनकर ओटीटी एग्जाम पे प्रिपरेशन करुचंती आ आपन साइंस पिला तो आज ये क्लास आपन पे बहुत ही हेल्पफुल होगा जाउची। तो आज ये क्लास आम डिस्कसन करबा 30 टी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जोड़ा कि आपनकर प्रीवियस ईयर पेपर को बेस्ट कर रही आपनकर अपकमिंग एग्जाम ओटीटी पे बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। ठीक अच्छे तो भिडियो को आप प्रथम लास्ट जाए देखिए भिडियो को लाइक करने सहित सांगन सहित भिडियो को शेयर करने को भूलें। आउ जदि एपर्यंत आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली सांगने चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर रखुँ ये लाटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वर प्रथम पाइबापी। आउ आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो पारे। टेलीग्राम ग्रुप रा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पिला माने मिल जाव। ठीक अच्छे ए पीडीएफ आपंकर टेलीग्राम ग्रुप रे प्रोवाइड मु करदेवी है। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन जी कौन रही क्वेश्चन नंबर 1। तो आ पूर्व आपको साइंस पेडागोजी सिलेक्टेड क्वेश्चन दे देइछि। साइंस पेडागोजी पीडीएफ अपलोड हो जाए टेलीग्राम ग्रुप रे आपण जाइए चेक करेंगे। ठीक अच्छे तो प्रथम क्वेश्चन को आसवा साइंस फिजिकल साइंस पेपर रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटालॉइड। तो पिलाने मेटालॉइड रो केउठी गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कथा कही। तो जी मेटाल और बोथ नॉन मेटाल आपणकर गुण देखई थाए तो ताकू आपणकर मेटालॉइड कहुए। तो मेटालॉइड आप जानी आपणकर जोटा सिलिकॉन रहिला कॉमनली सिलिकॉन रहिला जर्मानियम रहिला ए दुईटा पचारे ए दुईटा हूँ आपणकर कौन कॉमनली यूज्ड मेटालॉइड है। तो आपणकर जी कि कौन मेटाल आउ नॉन मेटाल दुईटांगर पाखापाखि कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते। तो पचार केउटी गोटे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहार ना मेटालॉइड। तो आपको कही दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल टेम्परेचर। दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर कथा कही। तो मन रखिए तो आपणकर जो एगुड़िक रहा कौटा कैरेक्टरिस्टिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक। तो एक्सीलेंट कंडक्टर नुहे है ओनली मेटाल गुड़िक गुड कंडक्टर एगुड़िक मेटाल। तो आपणकर एक्सीलेंट कंडक्टर आम कहीपर ना। देन दे आर कम्प्लीटली नॉन रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन है। तो आपणकर ऑक्सीजन सहित मेटाल गुड़िक रिएक्शन करती आम कहीपर नॉन रिएक्टिव है। आपणकर ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करती गुड़िक है। देन आपणकर रोची जोटा 3 नंबर दे एक्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट टाइपिकली इंक्रीज विथ टेम्परेचर। हाँ यहीटा सी हम करेक्ट आंसर। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करती आगुड़िकर टेम्परेचर है आपणकर कौन दे एक्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट टाइपिकली इंक्रीजेस आउ कौन से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जदि टेम्परेचर सहित इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़िया संगे संगे तो कंडक्टिविटी बढ़। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हम है। तो आपंकर दे आर हाईली मालेबल एंड डक्टाइल लाइक मेटल है। मेटालॉइड गुड़िक मन रखिए ब्रिटिल आउ आपणकर जोटा आपणकर मालेबल जोटा कहुए मालेबल माने कौन आम काटिकी थिन सीट्रे कर मालेबल माने गोटा मोटा जिनस अच्छी आम काट माने हैमरिंग करी आपणकर कौन करवा पतला पूरा सीट करवा सेमती आपणकर मालेबल हेनी आपणकर डक्टाइल नुह है। तो आपणकर ऑप्शन डी भी हेनी ऑप्शन ए हेनी बी हेनी सी ही गोटे ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा डिटेल एक्सप्लेनेशन मुझे आप चाहिए देखिपारे। नेक्स्ट देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज पिले क्वेश्चन आसो सियोर सर्ट केमिकल चेंज उपर। तो आपंकर फिजिकल चेंज कौन ना जदि पूर्व अवस्था को फेरी आउची केमिकल चेंज होची जदि पूर्व अवस्था को फेरी पारिबो नाही। तो आपंकर मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर एटा फिजिकल चेंज डिजॉल्विंग ऑफ सुगर इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर। तो आपंकर सुगर को आपंकर कौन करेंगे ना डिजॉल्व करेंगे जदि आपणकर कौन ना वाटर रे डिजॉल्व करेंगे। देन देती ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंटा जलिबा। देन देती रस्टिंग ऑफ एन नेल रस्टिंग ऑफ एन आयरन नेल इन मॉइस्ट एयर माने आपणकर सिंपल कथा कही आयरन रस्टिंग। तो आयरन रस्टिंगटा आपणकर कौन हम ना ऑप्शन डी एटा केमिकल चेंज हम जदि वन्स आपणकर आयरनटा कलंकी लगी जाउची देन ताकू आउ एगेन आम रिभर्स कर परिबा नाही एगेन आम रिभर्स कर परिबा नाही। तो आपणकर ऑप्शन हो कौन डी। तो आउ सब गुड़िक फिजिकाल जीव तो केवल डीटा हम केमिकल चेंज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपणकर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आपणकर आसीबा। नेक्स्ट अच्छी 3 नंबर प्रश्न व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट व्हिच गैस इज कैरेक्टरिस्टिकली आपणकर लिबरेटेड। कही जिते गोटे एसिड रिएक्शन कर क्या सहित पिले ना एसिड जिते रिएक्शन कर मेटल कार्बोनेट सहित है। तो आपणकर सपोज एसिड टी हूँ HCl देखो सपोज HCl टी हूँ से एसिडटा। तो मेटल कार्बोनेट सपोज आपणकर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सहित रिएक्शन कला ताले आपणकर कौन फॉर्मेशन हम HCl सहित Na2CO3 हेले आपणकर ये देखिपारे 2NaCl फटाफट बाहर जीव ये 2 मल्टीप्लाई कर दिंतु
है 2 NaCl बाहरी गला देन आपंकर H2O बाहर जीव ना नहीं ना H2O बाहर पे H2O बाहर आउ कौन बाहर ना आपंकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कारण CO3 थिला जेहेतु गोटे ओ पलैला एठिकी H सागर मिसिक H2O होगला आउ 2टा ओ रहा ताने CO2 आपंकर गोटा बाहर कौ गैस बाहर पिले ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑप्शन बी सठिक आंसर हम है इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक आप देखिपारे आप पूरा इक्वेशन लिखिकी निजे करेंगे किसी असुविधा ना बास आपको खाली फर्मूला मालूम थी दरकार आपंकर धर मेटाल कार्बोनेट पचारा आप मेटाल कार्बोनेट कौन सोडियम कार्बोनेट सोडियम गोटे मेटाल सहित CO3 मिसला मेटाल कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट जोटा को आम कहे खाली एति जिन आइडिया आपको आसूबा दरकार तापर आप इजिली करेंगे है नेक्स्ट क्वेश्चन को जी 4 नंबर क्वेश्चन तो 4 नंबर क्वेश्चन आपंपाई कौन अच्छी देखूँ व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नेशियम देखो यही टाइप क्वेश्चन आपंकर आसो पे है आप पूर्व वर्ष क्वेश्चन देखो मैग्नेशियम आपन को पचार वैलेंसी केते जदि तार एटॉमिक नंबर 12 तो एटॉमिक नंबर 12 हेले तार वैलेंसी केते हो तो आपंकर मैग्नेशियम हाँ तो मैग्नेशियम जदि 12 है आपंकर तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 2 कहीपर है 2 8 8 2 10 2 12 तार वैलेंसी इलेक्ट्रॉन केते हम आउटर मोस्ट सेल 2टा इलेक्ट्रॉन अच्छी तो 2 हम तो केते हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ना 2 हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिदेवे इजिली आपंकर करेंगे है तो जानी होची ताले आपण एठी भी कहि परिबे आपनकर स्पेसिफिकली मैग्नेशियमटा कोन Mg2+ है ना तो 2टा इलेक्ट्रॉन बाहर छी दैट मीन्स तार वैलेंसी 2 है तो करेक्ट आंसर हेगला कोन ऑप्शन हेगला बी है नेक्स्ट आपनकर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट देइची आपन को ए बॉल इज रोलिंग ऑन ए परफेक्टली फ्लैट कंक्रीट फ्लोर गोटे बॉलटा कोठी रोल गड़ुची ना गोटे कंक्रीट फ्लोर रे आपनकर गड़ुची है तो कही इट इवेंचुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप तो बॉलटा गड़ी 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 फ्लोर रे चलची तो धीरे धीरे कौन होची ना से थमी जाउची गड़वा बंद हो जाउची स्टॉप हो जाउची स्लो होची और स्टॉप होची तो व्हिच फोर्स प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल ताले से जो रहूची ताले को फोर्स सेठी काम करूची देखंतु गड़ी 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 धीरे धीरे से रही जाउची दैट मीन्स सेठी फ्रिक्शन काम करूची पिले को काम करूची को फोर्स काम करूची ना फ्रिक्शन काम करूची आपनकर चट्टाण आउ से रोलर भितर फ्रिक्शन काम करूची तो आपनकर ऑप्शन सी पिला माने करेक्ट आंसर हबो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हबो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है कौन हम ग्रेविटेशनल फोर्स माने तार गड़िबा ऊपर तार किसी ना तो बॉल टी तले ए फ्लोर रे लागिक रही सहीटा माने आपनकर बॉलटा को ग्रेविटेशनल फोर्स तल को टाणिक रखियो एटा होची ग्रेविटेशनल फोर्स तार इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आपनकर अलग जिनस तो आम आपनकर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रिक्शनल फोर्स नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर फोर्स और एरिया तो यहाँ पूरा जनरल जिनसा प्रेशर फोर्स और एरिया भितर करेक्ट रिलेशन तो आम जाने पिला माने प्रेशर कौन ना फोर्स बाय एरिया प्रेशर कौन फोर्स बाय एरिया ताले आपनकर करेक्ट आंसर आसीबो कौन प्रेशर होची फोर्स बाय एरिया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्लियर होची मो कथा प्रेशर होची फोर्स बाय एरिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट आपनकर अच्छी कौन ना इफ ए पर्सन स्टैंड्स एक्जाक्टली तापर आपनकर जो थिला एठी आपन टिके मार्क कर दिबे जो आपनकर प्रेशर एसआई यूनिटा पचारि पारे प्रेशर एसआई यूनिट कौन पिला माने ना प्रेशर एसआई यूनिट होची पास्कल तो पचारि पारे है मार्क करथिबे तो इफ ए पर्सन स्टैंड एक्जाक्टली 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए स्टैंडर्ड प्लेन मिरर जदि गोटे पर्सन कोड ठिया होची ना आपनकर एक्जाक्टली 2 मीटर माने मिरर को छाड़ी 2 मीटर दूरतार मिरर पाखु 2 मीटर दूरतार छिड़ा होची तो कही व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पर्सन आउ देयर वर्चुअल इमेज तालो इमेज जो फॉर्मेशन होची आउ से पर्सन भितर दूरता केते है पर्सन आउ ता इमेज जो फॉर्मेशन होची सेटिका भितर दूरता केते केते डिस्टेंस ठिया आइछि पिले ना 2 मीटर डिस्टेंस रे ठिया आइछि है ताले आपनकर कही केते हबो बोली पचारछि कोन ना ता इमेज आउ पर्सन भितर डिस्टेंस केते हबो तो आपनकर मन रखिबे जदि प्लेन मिरर कथा कहिछि प्लेन मिरर रे आपनकर इमेज जो फॉर्मेशन है सी होची कोन ना वर्चुअल आउ इरेक्ट है आउ एटा आपनकर ओबे करे को रूल ना इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर जोटा को भी बोली कहा जाए इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ मिरर तो आपनकर मन रखिए प्लेन मिरर ए जिनसटा कौन ना इमेज डिस्टेंस बिहाइंड
जोटा कि बिहाइंड मिरर रे जोटा फॉर्मेशन होची भीटा सेटा इक्वल टू हम क्या सहित ना आपणकर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ दी मिरर ओके ताले एटा को यू नहीं जानतु सेटा भी है दैट मीन्स आम कहीपर आपणकर एटी यूटा केते ना आपणकर केते दूरतार सी ठिया होची ना 2 मीटर है ताले आपणकर इमेज फंड होची ताले जदि एटा 2 है इमेज कोड फॉर्मेशन हम इमेज माने आपन जानले बिहाइंड मिरर जति कि एक्जाक्टली आपणकर माने इमेज डिस्टेंस बिहाइंड मिरर इक्वल हम इमेज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ मिरर ताले एटा जे 2 मीटर एटा भी केते मीटर ना 2 मीटर हम ताले आपणकर द टोटल डिस्टेंस केते हे जीवो ना आपणकर टोटल डिस्टेंस हे गला बिहाइंड द मिरर 2 मीटर आपणकर इन फ्रंट ऑफ मिरर हे गला 2 मीटर ताले टोटल डिस्टेंस हे गला 4 मीटर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हे जीवो ताले आपन जदि गोटे डिस्टेंस दे देछि माने आपणकर इन फ्रंट ऑफ डिस्टेंस दे देछि ताले मन रखिबे प्लेन मिरर जथा कथा जदि कहिला प्लेन मिरर रे इन फ्रंट ऑफ डिस्टेंस जति कि बिहाइंड द मिरर डिस्टेंस जति तो ता माने एटा जदि 2 मीटर सेटा भी 2 मीटर हबो ताले टोटल डिस्टेंस 2 2 4 मीटर ऑप्शन बी हला नेक्स्ट आपनकर रहिछि द स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट 7 कलर जोटा कि विजुअल बोली कहा जाय हला तो आपनकर कहिछि पासिंग थ्रू ए ग्लास ऑफ प्रिज्म इज नोन एज तो ताको कौन कह जाए से फेनोमेनन कौन कह जाए पिले तो आपनकर प्रिज्म देखि जोटा पास करे ताको डिस्पर्सन बोली कह जाए कौन कह जाए पिले डिस्पर्सन फेनोमेना बोली कह जाए तो डिस्पर्सन होता है आपनकर कौन पाई ना जितले व्हाइट लाइटा आपनकर पास करता है तो व्हाइट लाइटा तो कन्स्टिट्यूएंट कलर को आपनकर जोटा कि आपण बिछुरण बोली कही ना कौन तो डिस्पर्सन है विच्छुरित हवा विभिन्न कलर को विजिओर VIVGYOR तो यहाँ हूँ 7 कलर माने 7टा कन्स्टिट्यूएंट कलर है जो होता है तो ये रिफ्लेक्शन देछि रिफ्रैक्शन देछि TIR देछि तो रिफ्लेक्शन कौन रिफ्लेक्शन हम जोटा फेरी आसुची बाउंसिंग बैक आम कहीपर कौन बाउंसिंग बैक सिंपल है जिते लाइट रे एटा बैक करी आसुची फेरी आउची गोटे सरफेस रे पिटी होगी सेटा को आम रिफ्लेक्शन कहबा देन आपणकर रिफ्रैक्शन कौन रिफ्रैक्शन होची बेंडिंग ऑफ लाइट एटी पड़ी की बेंड करिवो सेटा होची रिफ्रैक्शन है तापर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होची आपणकर कौन गोटे कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे बैक इनटू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सीड क्रिटिकल एंगल है तो यार गोटे माने आपनकर दीटा एग्जांपल पचारे ऑप्टिकल फाइबर जोटा है तो आपनकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये रे सेटा काम करे सेटा मन रखिबे है तो यार करेक्ट आंसर है तो आपनकर डिस्पर्सन प्रिज्म देखि स्प्लिटिंग ऑफ लाइटा होची डिस्पर्सन नेक्स्ट अच्छी 9 नंबर प्रश्न स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट तो फिजिकल क्वांटिटी डज 100 वाट रिप्रेजेंट ताले जो 100 वाटा रिप्रेजेंट करछि काहा को रिप्रेजेंट करछि 100 वाट जो लिखा है ताले एटा पावर को रिप्रेजेंट करछि पिले ताले एटा कोन ना आपनकर केते पावर को रिप्रेजेंट करछि ना 100 वाट पावर हैला ताले वाट होछि एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पावर आपन जानि जंती इलेक्ट्रिक पावर एसआई यूनिट कोन ना आपनकर वाट ताले आपनकर जो रहिला एटी देछि कोन रेजिस्टेंस आपनकर यूनिट होछि ओम मन रखिबे रेजिस्टेंस यूनिट कौन ओम तापर आपनकर जो पोटेंशियल डिफरेंस एटा को वोल्ट रे मपा जाय पिले देन इलेक्ट्रिक करंट आको आपनकर इलेक्ट्रिक करंट आपनकर कौन एम्पियर रे मगा जाय ताले एटी जो 20 वोल्ट देछि एटा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टटा हैला पोटेंशियल डिफरेंस रो आ वाटटा जो देछि से इलेक्ट्रिक पावर तो ऑप्शन डी हे गला करेक्ट आंसर एटू जानि गले हैला नेक्स्ट क्वेश्चन बा नेक्स्ट आपनकर अछि 10 नंबर प्रश्न व्हिच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज कॉमनली नोन एज मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार तो क्या कह जाए तो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार क्या कह जाए तो भेनस को कह जाए पाने एटा तो आपनकर जियोग्राफी रो क्वेश्चन इजीली कर परिबे आपन हैला तो आपनकर मार्स को कह जाए कौन मार्स को रेड प्लैनेट कह जाए समस्त जानचंदी हैला जुपिटर तो सबुठु लार्जेस्ट हैला ताले आपनकर मर्क्यूरी कौन जोटा कि सूर्य पाखे सबुठु निकटतम ग्रह जदि पचारला तो मर्क्यूरी करिवे हैला नेक्स्ट आपनकर अछि 11 नंबर प्रश्न व्हाट इज द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी रो एसआई यूनिट पचारछि तो वर्क और एनर्जी रो एसआई यूनिट होछि कोन ना जूल पिला माने ऑप्शन सी हबो करेक्ट न्यूटन कथा कहली न्यूटन आपनकर फोर्स रो यूनिट न्यूटन फोर्स रो एसआई यूनिट कोन ना न्यूटन देन आपनकर वाट यूनिट होछि कोन एबे डिस्कशन कले पावर रो यूनिट
देन आपंकर पास्कल हूँ प्रेशर यूनिट है परीक्षा आसो पे यूनिट रू क्वेश्चन जहाँ भी है भलसे मन रखिए तो एन एक्वेस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज मोस्ट लाइकली टू बी जदि नाली लिटमस पेपर कौन है ब्लू है तेल रेडटा जिते ब्लू है कौन है पिले ना जिते बड़े रेड लिटमसटा ब्लू है दैट मीन्स बेसिक बा अल्कालाइन बेसिक बा अल्कालाइन है तेल आपणकर जिते बड़े नाली लिटमसटा नील होची दैट मीन्स एटा हम कह आपणकर कौन बेस है तेल यहाँ तो एसिड्र पीएच कारण आपणकर 0 ରୁ 7 भितर हेले एसिड तेल 2 5 आपणकर 7 तो न्यूट्रल तेल बाकी गोटी ऑप्शन ही रहीगला बेस पाई तेल 9 हो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन बाय ऑप्शन एलिमिनेशन भी गोटे गोटे क्वेश्चन करेंगे है तेल आप मन रखिए जे 0 ରୁ 7 भितर हेले एसिड 7 ରୁ 14 भितर हेले बेस तेल 7टा हूँ न्यूट्रल जोटा कि वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट ए स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर रे लिक्विड स्टेट रे थाए गोटे नॉन मेटल तो यहाँ तो देखू देखू समस्ते करेंगे तो नॉन मेटल जोटा कि लिक्विड स्टेट रे थाए रूम टेम्परेचर रे सेटा होची ब्रोमीन पिला माने है ब्रोमीन होची ओनली नॉन मेटल जोटा कि लिक्विड स्टेट रे थाए आपणकर रूम टेम्परेचर रे है। क्लोरीन टा आपणकर कौन क्लोरीन टा तो अलग जिन क्लोरीन टा को ग्रुप एलिमेंट पिलाए ना ग्रुप 17 परीक्षा आसो है। तो नेक्स्ट आपणकर रही जे द डायनामिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज्ड सर्किट लूप बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ द सर्किट इज कॉल्ड तो आपको कही डायनामिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्शन है कौटी गोटे क्लोज्ड सर्किट लूप रे केमिति ना बाय चेंज करबा हमें मैग्नेटिक फील्ड से सर्किट को लिंक थिबा मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करी प्रोडक्शन करबा ताल ताकू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस बोली कहा जाए कौन कह जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोली कहा जाए। इलेक्ट्रोलिसिस अलग है तो गोटे आपणकर इलेक्ट्रोलिसिस दिन अलग जिनस जोटा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन पाखापाखि से होता है तो आर करेक्ट आंसर हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। नेक्स्ट एटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो देन देखिए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड मूव्स इट बाय डिस्टेंस 5 मीटर गोटे कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन एक्ट कर गोटे ऑब्जेक्ट उपर आ से ऑब्जेक्ट घुंचाई दूसरी 5 मीटर डिस्टेंस है तो आपणकर व्हाट इज द टोटल वाटर ताले आपणकर वर्क डन केते हला बोली पचारछि हो कौन तो आपणकर सिंपल जिनस अछि तो आपणकर वर्क डन डब्ल्यू रो फार्मूला कोन ना एफ डी cos थीटा है एफ डी cos थीटा तो एठी जेहेतु आपणकर कौटी ना 5 मीटर डिस्टेंस घुंचाऊँगी एक्जाक्ट पाथ लाइन द फोर्स अप्लाई माने जो आड़ को आपणकर कौन जाइए जो आड़ को फोर्स अप्लाई होची सी आड़ को आपणकर कौन ना डिस्टेंस माने घुंचुची है तो आपणकर जेहेतु आपणकर सेम इयर होची तो सेठी आपणकर एंगल थीटा हो 0 है एंगल थीटा हो 0 ताले आपणकर आमे जानिचु वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी cos थीटा पिले ताले cos थीटार मूल्य ये कौन है ना आपणकर cos 0 हो गला माने थीटा जेहेतु सेम माने कौन भी एंगल परिवर्तन होनी सेम प्लेन जाऊँगी ताले ये 0 हो गला है ताले cos 0 होची 1 पिले ताले डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एम कहीपर है ताले फोर्स केते ना 20 डिस्टेंस केते गला ना 5 मीटर ताले 20 पंजा केते ना 100 जूल ताले 100 जूल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो बुझेला तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु नेक्स्ट लाइफ साइंस क्वेश्चन अच्छी लाइफ साइंस क्वेश्चन तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉमनली रेफर टू एज सुइसाइड बैग पिला माने सुइसाइडल बैग वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया को आम पावर हाउस बोली कही था पावर हाउस हूँ माइटोकॉन्ड्रिया जे एटी प्रोडक्शन करता है एटी जनरेट करता है देन आपणकर राइबोसोम हूँ जोटा कि प्रोटीन सिंथेसिस साइट है देन आपणकर लाइसोसोम करेक्ट आंसर हम क्या साइट लाइसोसोम को आपणकर सुइसाइडल बैग कह जाए आम आगुरी जाचे है न्यूक्लियस तो कंट्रोल सेंटर सबूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गैसियस एक्सचेंज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इनसाइड द ह्यूमन लंग्स टेक्स प्लेस स्पेसिफिकली विदिन व्हिच स्ट्रक्चरल यूनिट ठीक अच्छे गैसियस एक्सचेंजटा तो आपणकर गैसियस एक्सचेंजटा आपणकर होची एल्वेली द्वारा होता है एल्वेली है मन रखिए तो आपणकर ऑप्शन हो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी नाइट ब्लाइंडनेस इज टाइपिकली कॉज्ड बाय द
आपणकर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन तो अंधार कणा होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी रु विटामिन ए रो आपणकर केमिकल नेम रेटिनॉल बोली कह जाए आपण जानिछन्ती समस्ते देन आपणकर विटामिन ए अभाव रे एटा होता है देन विटामिन बी अभाव रे आपणकर बेरी बेरी होता है विटामिन बी रो जोटा कि विटामिन B1 जनरली कह जाए विटामिन बी को आपणकर B1 को थायामिन बोली कह जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली रोचे ना तो विटामिन B1 अभाव रे जनरली होता है बेरी बेरी है तो विटामिन सी रो ना होची आस्कॉर्बिक एसिड जहाँ डेफिशिएंसी स्कॉर्बी होता है जानिछन्ती विटामिन डी ना होची आपणकर कोन ना जोटा होची कोन विटामिन डी रो केमिकल नेम कोन जोटा विटामिन डी रो एक्जाक्ट कौनटा सेटा डी डेफिशिएंसी रहता है आपणकर कौन कैल्सिफेरॉल हाँ विटामिन डी रोचे कैल्सिफेरॉल तो विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स और ऑस्टियोमालेसिया होता है मन रखिए गुड़ा टी है नेक्स्ट देछि आपणकर जे द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइबोसोम फाउंड इन द रूट नूडल्स ऑफ आपणकर लेगुमिनस प्लांट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन व्हिच नेचुरल साइकिल तो आपणकर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कथा कही तार आपणकर सी कौन करे ना नाइट्रोजेन साइकिल रे से आपणकर हेल्पफुल होता से है राइबोसोम है नेक्स्ट नेक्स्ट देछि व्हिच प्लांट टिश्यू इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू द लीव्स तो मैंने आपणकर सिंपल कथा कही ट्रांसपोर्ट करिवो वाटर तो दुईटा जिनस गोटे वाटर ट्रांसपोर्ट गोटे हूँ फूड ताले वाटर कथा कही तो जाइलेम करदेवे है जाइलेम हूँ आपणकर वाटर ट्रांसपोर्ट करता है तो आपणकर फूड मटेरियल हेले फ्लोएम करते है करेक्ट आंसर हो जाइलेम नेक्स्ट जीवा 21 नंबर प्रश्न आयोडीन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ व्हिच हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी आयोडीन रेस्पॉन्सिबल होता है कौ सिंथेसिस कହାର सिंथेसिस ना थायोक्सिन सिंथेसिस थायोक्सिन हार्मोन सिंथेसिस आयोडीन माने आयोडीन दरकार आम है तो आपणकर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आपणकर करेक्ट आंसर है तो इन्सुलिनटा कौन पे दरकार ना सुगर लेवल पे तो आड्रेनालिन आपणकर कौन दरकार आड्रेनालिन गोटे इंपोर्टेंट सब पढ़ाई फ्लाइट आउ फाइट आउ फ्लाइट है फाइट आउ फाइट आउ फ्लाइट हार्मोन बोली एटा कह जाए है तो ग्रोथ हार्मोन अलग जिनस तो आपणकर फाइट आउ फ्लाइट यहाँ पचारे मन रखिए है तो आड्रेनालिन ग्लैंड रु एटा बाहर है आड्रेनालिन हार्मोनटा आड्रेनाल ग्लैंड रु है नेक्स्ट आपणकर रही जे 22 नंबर प्रश्न व्हिच स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लेज ए सेंट्रल रोल इन ट्रिगरिंग द कोआगुलेशन कैसेड टू प्लग वुंड्स आउ स्टॉप ब्लीडिंग तो आपणकर ब्लीडिंग स्टॉप कथा कही तो आपणकर ब्लड प्लेटलेट्स सब करेक्ट आंसर जहाँ थ्रोम्बोसाइट्स बोली कह जाए पहले ब्लड प्लेटलेट्स है नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दीजिए आप चाहिए देखिपारे द इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ए सेल इज मेंटेन्ड बाय ए डायनेमिक नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबुल्स है कलेक्टिवली कॉल्ड तो आपको आपणकर कौन कह जाए ना आपको कौन कह जाए ना एंडोप्लाज्म देछि साइटोस्केलेटन देछि देन आपणकर न्यूक्लियोप्लाज्म देछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको कह जाए आपणकर साइटोस्केलेटन बोली कह जाए ऑप्शन हो बी है नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न अमीबा captures its food material by extending temporary finger like projection of its cell surface called तो अमीबा जो आपणकर कैप्चर करता है फूड बैक्टेरिया सॉरी फूड मटेरियल केमिति ना तार गोटे आपणकर जोटा कह जाए सीडोपोडिया है सीडोपोडिया आपणकर अमीबा हूँ गोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मन रखिए है जोटा कि आपणकर जोटा खाद्य प्रस्तुत करता है जोटा फागोसाइटोसिस नामक गोटे प्रोसेस रे मन रखिए तो आपणकर यहाँ गोटे ओडिया रे कह जाए सीडोपोडिया कौन कहे ना आपको अदरवाइज फॉल्स फिट कह जाए कूटपाद आई थिंक ओडिया रे यहाँ कह जाए है आपन तो कमेंट बॉक्स टे कहे है तो आपणकर कूटपाद नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए वायरल इन्फेक्शन रादर देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो आपणकर आ भितर कौटी गोटे वायरल इन्फेक्शन तो इन्फ्लुएंजा हूँ गोटे वायरल इन्फेक्शन ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंजा हम करेक्ट आंसर जोटा कि फ्लूटा आउ कौन है इन्फ्लुएंजा भाइरस द्वारा होन थाए है तो इन्फ्लुएंजा भाइरस द्वारा होता है जोटा कि आपणकर जहाँ को अदरवाइज माइक्सो आपणकर भाइरस बोली कह जाए है तो
आपंकर ट्यूबरकुलोसिस तो बैक्टेरियल डिजीजटा है जोटा माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। कलोरिया जोटा कलेराटा आपंकर कौन कलेराटा हूँ जोटा यहाँ आपंकर गोटे बैक्टेरिया द्वारा होता है जोटा कि जहाँ ना हूँ कौन भिब्रियो कोलेरा है भिब्रियो कोलेरा। आ टाइफॉइड तो आप जानते टाइफॉइडटा हूँ बैक्टेरियल इन्फेक्शन गोटे जोटा कि साल्मोनेला टाइफी जोटा बैक्टेरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न द ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ फिजिकल आउ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड आउ एडल्टहुड इज मेडिकली एंड एजुकेशनल डिफाइंड एज। तो आपंकर गोटे ट्रांजिशनल स्टेज जोटा कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है बिटवीन चाइल्डहुड आउ एडल्टहुड। तो ताकू मेडिकली और एजुकेशनली से स्टेजटा कौन कहुए ता स्टेजटा को आपंकर कहुए एडोलसेंस पीरियड पिले तो कौन कहुए एडोलसेंस पीरियड है। नेक्स्ट देखिए ड्यूरिंग व्हिच सबस्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मेयोसिस डज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बा आपंकर साइनेसिस अकर। तो आपंकर ड्यूरिंग व्हिच स्टेज व्हिच सब स्टेज कथा कही तो आपंकर एटा होता है जाइगोट आपंकर एटा जाइगोटेन स्टेज भी कहुए ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपंकर रही 28 नंबर प्रश्न गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय द वाल्स ऑफ द ह्यूमन स्टोमक कंटेन व्हिच एसिड टू एक्टिवेट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड किल आपंकर इंगेस्टेड पैथोजेन। तो आपंकर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय वाल तो क्यों गैस्ट्रिक जूसटा तो सेटा होची आपंकर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पिला माने तो ऑप्शन हो सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपंकर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हूँ 29 नंबर प्रश्न नेफ्रॉन आर द फंडामेंटल फंक्शनल फिल्टरिंग यूनिट फाउंड इन। तो नेफ्रॉन कौट थाए नेफ्रॉन आपंकर कौन नर्वस सिस्टम था एक्सक्रिएटरी रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी। तो ये देखुं नेफ्रॉन फंडामेंटल फंक्शनल फिल्टरिंग यूनिट तमाने एटा कौट थी ना एक्सक्रिएटरी सिस्टम रे थी ऑब्वियसली कौन फिल्टरिंग जिनस एक्सक्रिएटरी है। नेफ्रॉनटा आपंकर कौट थाए ना किडनी रे थाए आपन जदि कहबे किडनी कौन छणाछणी कार्य रक्त छणा है। तो नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न इफ ए हेल्दी प्लांट इज प्लेस्ड इन ए प्योर डिस्टिल्ड वाटर सॉल्यूशन वाटर मूव्स इनटू द सेल until its central vacuole is fully distended this state is called। जदि वाटर गोटे हेल्दी प्लांट को गोटे डिस्टिल वाटर आम रखा डिस्टिल वाटर सॉल्यूशन में तो वाटर मूव कर कौटी ना तो सेल को अंटिल तार सेल भाकुलटा कौन फुली डिस्टेंड न तो सही स्टेट कौन कहुए पे तो सही स्टेट को टर्जिडिटी बोली कहुए टर्जिडिटी बोली कहुए ऑप्शन बी पिला है। तो ओवरऑल 30 टी सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कसन आम कले जोटा कि अपकमिंग OTT एग्जाम पे आपंकर बहुत ही हेल्पफुल हम। तो आशा करुँच आज क्लास टी भल लगी जब भल लगी निहती भाव लाइक करेंगे शेयर करेंगे सांगों सहित आ जो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को टिके सब्सक्राइब करने ठीक अच्छे टेलीग्राम चैनल मिल जाए PDF टेलीग्राम चैनल जॉइन हो ठीक अच्छे। सो थैंक यू।